हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय पूजा मैम में। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत। तो आइए शुरू करते हैं। भारत पर सबसे पहला आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासेन ने, जिसने भारत में दिहरम नामक सिक्के भी चलाए। मोहम्मद बिन कासेन ने भारत में सिंध पर आक्रमण किया, जहां सिंध के राजा थे दाहिर, और उनको हराकर इसने विजय हासिल की। इस युद्ध का वर्णन मिलता है हमें चचनामा नामक पुस्तक में। चचनामा नामक पुस्तक के लेखक हैं इस्माइल। ये चचनामा नामक पुस्तक 1216 ईस्वी में प्रकाशित हुई। वैसे तो ये युद्ध हुआ था 712 ईस्वी में, लेकिन इसका वर्णन बताने वाली पुस्तक चचनामा प्रकाशित हुई 1216 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासेन ने भारत में एक कर लागू किया, जिसे हम जजिया कर के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जजिया क्या था। तो जजिया एक प्रकार का कर था जिसे मोहम्मद बिन कासेम ने शुरू किया था, जो कि भारत में हिंदुओं से वसूला जाता था। मोहम्मद बिन कासेन ने इस जजिया कर को लागू किया, शुरू किया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे बड़े स्तर पर भारत में लागू किया। आज हम आपको बताएंगे जजिया कर से संबंधित 5 राजाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम, जिसने जजिया कर शुरू किया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसे बड़े स्तर पर भारत में लागू किया। फिर बात करते हैं हम 1564 ईस्वी में अकबर ने इसे बंद कर दिया। क्योंकि अकबर अनपढ़ था, तो इसलिए उसने इसके बारे में कोई फरमान जारी नहीं किया, वैसे ही इसको बंद कर दिया। इसी वजह से इसके बाद इस जजिया कर को के समाप्त होने की बात को माना नहीं गया, और 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे पुनः लागू कर दिया। उसके बाद 1719-20 में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया। उसने एक फरमान जारी किया जिसमें जजिया कर को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। अब हम बात करेंगे तुर्क साम्राज्य के बारे में। तो अलप्तगीन ने 10वीं शताब्दी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। ये जो अलप्तगीन था, इसने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका एक दास था जो कि इसका दामाद भी था, जिसका नाम था सुबुक्तगीन, जो 977 ईस्वी में राजा बना। और कहाँ का राजा बना? गजनी का राजा बना। ये सबसे पहला तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। इसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। सुबुक्तगीन का बेटा जो कि था महमूद गजनवी 998 ईस्वी में शासक बना। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और इसकी एक खास बात थी कि यह एक बार भी नहीं हारा। इसने 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये महमूद गजनवी बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह से यामीन उत दौला की उपाधि लेकर आया था। आइए हम इसके आक्रमणों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। 1001 में इसने बेहिंद का युद्ध किया, जो कि इसने लड़ा हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध। ये एकमात्र ऐसा हिंदू राजा था जिसने युद्ध में हारने के बाद आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद 1006 में महमूद गजनवी ने मुल्तान को लूटा। उस टाइम उसका मुल्तान का शासक था अब्दुल फतेह दाऊद। फिर 1008 में महमूद गजनवी ने नगरकोट को लूटा, और इसे मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता था। 1009 में पेशावर को लूटा। वहाँ का शासक कौन था? अनंतपाल। 1014 में महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। यह थानेश्वर से चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति ले गया था, जिसे इसने अपने दरबार के बाहर सीढ़ियों में चिनवा दिया, और यह जाते टाइम भी उस मूर्ति को ठोकर मारता था और आते टाइम भी ठोकर मारता था। यही वजह है कि इसे मूर्ति भंजक की उपाधि दी गई थी। 1018 में इसने कन्नौज पर आक्रमण किया।
उसके बाद 1025 में इसका सबसे बड़ा आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पे। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में शामिल है, उसमें से इसने सोना लूटा और सोमनाथ का शासक था उस टाइम पे भीम प्रथम। ऐसा माना जाता है कि ये यहाँ से 20,000 मीनार ले गया था और लगभग 50,000 हिंदुओं का इसने कत्ल किया था। 1025 में जब यह है सोमनाथ के मंदिर को लूट के जा रहा था, गजनी वापस लौट रहा था, तो गजनी जाने का रास्ता उस टाइम पे जंगल से होकर गुजरता था। तो वहाँ पर एक प्रजाति बसी हुई थी खोखर, जिसे आज हम जाट के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने महमूद गजनवी का सोना लूटने की सोचा, पर वो जानते थे कि वो महमूद गजनवी से जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने छिपकर महमूद गजनवी के आदमियों और घोड़ों को एक एक करके मार गिराया। इसी बात को लेकर मोहम्मद गजनवी बहुत गुस्सा हो गया और उसने जाटों के विरुद्ध युद्ध लड़ने की योजना बनाई। वो 1027 में आया और जाटों के विरुद्ध उसने युद्ध लड़ा। यह भारत में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। इस युद्ध में भी वह जाटों को हरा देता है और जीत जाता है, लेकिन उसकी जाटों से उसको एक तीर लगने की वजह से 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। इससे आगे की कहानी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।